मैं कुछ सेंटेंसेस हिंदी में बोलती हूँ गाइस, आप उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। नहीं आते हैं तो मैं आपको टेक्निक देने वाली हूँ, इसके लिए पूरा वीडियो ध्यान से देखना होगा। नया घर खरीदना मेरे बाएं हाथ का खेल है, इंग्लिश पढ़ाना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, खाना बनाना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है, शूटिंग करना उसके बाएं हाथ का खेल है। कैसे बनाओगे आप सब ये सेंटेंसेस? बाएं हाथ का खेल है, आपको ये याद रखना है। यहाँ पर मैं टेक्निक देने वाली हूँ, ट्रिक देने वाली हूँ और कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स आपके सामने लेकर आई हूँ कि आप एक सेंटेंस को समझ लेंगे तो अनगिनत सेंटेंसेस आप तुरंत बनाने लगेंगे और सबसे लास्ट में आप एक्सरसाइज को भी देखने वाले हैं। ऐसा कहीं भी आपको और नहीं मिलेगा जो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगी फ्रेंड, ये हमारे यू कैन स्पीक का स्ट्रक्चर्स फॉर फ्लुएंट इंग्लिश का 56 नंबर का एडवांस स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग कैसे करनी होगी, ये कुछ सेंटेंसेस है, इंग्लिश में हम कैसे बना सकते हैं। नया घर खरीदना मेरे बाएं हाथ का खेल है। कब हम ऐसा बोलते हैं? जब हमें अपने ऊपर बहुत प्राउड होता है, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस होता है, तब इस तरीके के सेंटेंसेस हमारे मुंह से निकलते हैं। बाइंग अ न्यू हाउस इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, बाइंग अ न्यू हाउस इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। यहाँ पर क्या करना है देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, फिर थोड़ा सा कंपेयर कीजिए, फिर उसको बनाने की कोशिश कीजिए। इट्स वेरी मच इजी। कार चलाना राम के बाएं हाथ का खेल है, राम के बाएं हाथ का खेल है। तो पीस ऑफ केक का मतलब होता है बाएं हाथ का खेल, पीस ऑफ केक बाएं हाथ का खेल। ड्राइविंग कार इज अ पीस ऑफ केक फॉर राम। तो यहाँ पर समझ में क्या आ रहा है? आप बोलेंगे मैम तो केवल आप पढ़ के ही बता रहे हो, आप क्यों ऐसा बोलते हो कि रटना नहीं? ऐसा पढ़ेंगे तो रटना ही पड़ेगा ना। तो गाइस मैं आपको टेक्निक देने वाली हूँ, यहाँ पर आप इन चीजों को किस तरीके से समझ सकते हैं। टेक्निक देने से पहले एक और चीज बताना चाहूंगी फ्रेंड्स, आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से भी एनरोल हो सकते हैं। फोन नंबर आपको ऊपर दिए हुए हैं। देखिए, नया घर खरीदना ये मैं बता चुकी, इंग्लिश बोलना मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो यहाँ पर जो आपको कॉमन चीज क्या क्या मिल रही है, कैन यू टेल मी दिस थिंग? एकदम इजी है। यहाँ पे वर्ब को आईएनजी से स्टार्टिंग करनी होगी, जस्ट लाइक जीरंड। जीरंड नहीं है लेकिन जीरंड की तरह से यहाँ पर स्टार्टिंग वर्ब को आईएनजी लगाकर करना होगा और आगे आपको यहाँ पर पीस ऑफ केक इस तरीके से लिखना होगा। देखिए, इंग्लिश बोलना मेरे बाएं हाथ का खेल है, स्पीकिंग इंग्लिश इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। यहाँ पर इस तरीके से आप बोलेंगे। खाना बनाना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है, कुकिंग फूड, कुक फूड नहीं बोलना, कुकिंग फूड इज अ पीस ऑफ केक फॉर यू। जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसको लास्ट में आपको फॉर लगाकर ऐड करना होगा। अब देखिए एक सेंटेंस, खाना बनाना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल था, खाना बनाना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल होगा। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में इस तरीके के सेंटेंस बना सकते हैं। बस यहाँ पर कुकिंग फूड विल बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू, बनाना होगा या था, तो यहाँ पर प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों तरीके से हम यहाँ पर समझ सकते हैं। और देखिए फ्रेंड, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, डांसिंग, रीडिंग, सिंगिंग। इट मींस वर्ड के वर्ब जितने भी आपको याद आते हैं स्टार्टिंग में रख लीजिए, आगे आपको इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, यू, देयर, हिम, हर, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अब देखिए, डांसिंग इज अ पीस ऑफ केक फॉर हिम, नाचना उस लड़के के लिए बाएं हाथ का खेल है। रीडिंग इज अ पीस ऑफ केक फॉर राम, पढ़ना राम के लिए बाएं हाथ का खेल है। सिंगिंग इज अ पीस ऑफ केक फॉर रीता, रीता के लिए गाना गाना बाएं हाथ का खेल है। ये तो सभी हो गए प्रेजेंट में। अब इन्हीं को पास्ट में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। डांसिंग वाज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, नाचना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल था जब था। आज क्या हो गया है? आज मैं डांस नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, दैट्स व्हाई। ऐसा कब होता है? इस तरीके की कंडीशंस हमारे सामने जब आती हैं। रीडिंग विल बी अ पीस ऑफ केक फॉर मी, पढ़ना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल होगा जब हम ऐसा सोचते हैं। मेरे पास BMW कार होगी, BMW कार खरीदना मेरे बाएं हाथ का खेल होगा। तो बाइंग अ BMW कार इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, ऐसा नहीं बोलेंगे। बाइंग अ BMW कार विल बी अ पीस ऑफ केक फॉर मी, तो यहाँ पर आपको विल बी की एडिशन करनी होगी जो आप फ्यूचर में सोच रहे हैं। इज इट क्लियर ना? तो देखिए, इस तरीके के स्ट्रक्चर्स आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकते हैं गाइस, बिकॉज आपको डे टू डे लाइफ में ये सेंटेंसेस बोलने होते हैं। और एक और चीज आपको बताना चाहूंगी, इस YouTube सीरीज के मोर देन 150 to 200 एडवांस स्ट्रक्चर्स बहुत कम कीमत में PDF फॉर्म में आप यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। आगे आते हैं। अब यहाँ पर लीजिए आप अपनी टेस्ट। दोस्त बनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है, सभी के बाएं हाथ का खेल है। कूदना मेरे बाएं हाथ का खेल है। अभी कोई ओल्ड लेडी है या ओल्ड मैन है, वो बोलेगा कूदना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, तो एक बार हम उसकी तरफ देखेंगे ना, ये सेंटेंसेस तभी बनते हैं। गणित के सवाल हल करना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। मैंने यहाँ पर ये नहीं लिखा गणित के सवाल हल करना मेरे बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि मुझे मैथ्स बहुत ही टफ लगता है। तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। विदेश जाना राम के बाएं हाथ का खेल है। बिल्कुल, विदेश जाना आपके लिए भी बाएं हाथ का खेल होगा अगर आप इंग्लिश बोलना सीख लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा? ऑब्वियसली ऑनलाइन क्लास में आपको एनरोल होना होगा। चलिए, दोस्त बनाना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है।
कैसे बनाएंगे हम, देखिए। मेकिंग फ्रेंड्स इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। स्टार्टिंग कैसे करना है, वर्ब को आईएनजी लगाकर आपको स्टार्टिंग करना होगा। कूदना मेरे बाएं हाथ का खेल है। जंपिंग इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। अब यहाँ पर यदि ऐसा होता, कूदना मेरे बाएं हाथ का खेल था, जंपिंग, अब स्टार्टिंग, जंपिंग वॉज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। नेक्स्ट सेंटेंस, इसको आप चेक भी कर लीजिए कि मैम सही बता रहे हैं कि नहीं। नेक्स्ट देखिए, गणित के सवाल हल करना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। कैसे बनाएंगे, सॉल्विंग द मैथ सम इज अ पीस ऑफ केक फॉर यू। अभी देखिए, विदेश जाना राम के बाएं हाथ का खेल है, तो हम बना लेंगे। लेकिन यदि होगा तो मेरा एक सेंटेंस है, विदेश जाना राम के बाएं हाथ का खेल होगा। इसको आप तुरंत मुझे बनाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए कि आपने कैसे बनाया है। और फ्रेंड्स, यदि आप ग्रामर और स्पोकन में ट्रेंड होना चाहते हैं, तुरंत हमारे ऐप को इंस्टॉल कीजिए, नीचे लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एट लास्ट फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे का भी एडवांस स्ट्रक्चर जरूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।